गजल। कवि है माणिक वर्मा। माणिक वर्मा हास्य व्यंग्य के जाने माने कवि है। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर अपनी कविताएं प्रसारित की है। आपको व्यंग्य के क्षेत्र में सशक्त योगदान के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज हम माणिक वर्मा द्वारा लिखित गजल यह कविता पढ़ेंगे। प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने को प्रेरित किया है। कवि का मानना है कि अपने रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। तो चलो पढ़ते हैं कवि माणिक वर्मा द्वारा लिखित कविता गजल। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। कवि कहता है कि आपको हिमालय का स्वर्णिम शिखर बनने के लिए किसने कहा है, अर्थात कई लोग इन स्वर्णिम शिखरों के समान यश पाने का प्रयत्न करते हैं। जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं और जब यह सब नहीं मिलता तब हार मानकर खुद को दुखी करते हैं। ऐसे लोगों से कवि कहना चाहता है कि शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। यहाँ नींव का अर्थ है किसी मकान या इमारत का जमीन में गड़ा हुआ निचला हिस्सा। कवि कहता है कि ये जो स्वर्णिम शिखर है इसका जमीन में गड़ा हुआ भाग जो है, अर्थात उसकी जो नींव है, उसकी वजह से वह अड़िग बना हुआ है। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ऐसे काम करो कि कई वर्षों तक तुम्हें लोग याद करते रहे। समाज के गरीब, पिछड़े तथा शोषितों के लिए कार्य करो। लोगों की समस्याएं, दुख दर्द बांटो। इस प्रकार कवि कहता है कि आप हमेशा ऐसे लोगों की सहायता करो जिनको आपकी जरूरत है। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। यहाँ पर गर्द का अर्थ है धूल। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। यहाँ कवि कहना चाहता है कि जिंदगी में ऐसे काम करो कि आसमान पर छाई हुई धूल में भी आपका नाम दिखाई दे। शोषितों, पीड़ितों का आधार बनो। आपका नाम लोगों के लिए आधार स्तंभ के समान लगे। और अगर कहीं बैठो तो मील का पत्थर दिखो। मील का पत्थर अर्थात जब आप कहीं गांव जाते हो ना, तब रास्ते पर आपने इस तरह का एक पत्थर देखा होगा। उस पर लिखा होता है कितनी मील दूर आपको जाना है। तब आप सोचते हैं कि हमें और इतनी इतनी मंजिल तय करनी है। कवि कहता है कि आपको जिंदगी में जितने भी लोग मिले उन्हें उनकी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए इस मील के पत्थर के समान मदद करो। अच्छा मार्गदर्शन करके भी आप दूसरों की मदद कर सकते हो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। कवि कहता है कि केवल सुंदर दिखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमारे कर्म भी सुंदर होने चाहिए। कवि कहता है कि अगर तुम आदमी हो अर्थात मनुष्य हो, अगर तुम मनुष्य हो तो अपनी मनुष्यता अपने कर्मों से दिखाओ, मनुष्यता के कर्म करो। अगर हम किसी भूखे प्यासे व्यक्ति को देखें तब हमें उसे अन्नदान करना चाहिए। त्याग, दान ये मनुष्य के आभूषण होते हैं। हमें हमेशा दूसरों के लिए कुछ करते रहना चाहिए। स्वार्थ की भावना को त्याग कर परार्थ को अपनाने में ही मनुष्यता है। महाराष्ट्र के संत श्री गाडगे बाबा जी हमेशा अपने कीर्तन में लोगों से कहते थे कि लोग उपवास छोड़ते समय पंच पकवानों से भरा हुआ थाल
गाय के सामने रख देते हैं। लेकिन गाय का ये खाना नहीं है, ये तो मनुष्य का खाना है। ऐसा खाना किसी मनुष्य को देने से मनुष्य की आत्मा तृप्त होगी। गाय तो चारे की ही भूखी होती है। जिसका अन्न उसी को दे। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। हमें जिंदगी में कई संकटों का सामना करना पड़ता है। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आए, उसके सामने हमें हार नहीं माननी है। पत्थरों के शहर में हर तरफ से पत्थर ही आएंगे। ऐसे में हमें आईना होते हुए भी टूटना नहीं है। हम आईने के समान हैं और हम पर आने वाले संकट हमें तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें कठिन परिस्थितियों के सामने हार नहीं माननी है। यहाँ पर मैं आपको डॉक्टर राजेंद्र सिंह की कहानी बताना चाहूँगी। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो आज जलपुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने राजस्थान के अलवर ज़िले में परंपरागत जोहड़ों को पुनर्जीवित किया। उनके प्रयासों से राजस्थान के 1000 से अधिक गांवों में पानी वापस आया तथा वहां की अनेक नदियां भी पुनर्जीवित हुई। ऐसे राजेंद्र सिंह जी का जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा हुआ था। ऐसे कई ताकतवर लोग थे जिन्होंने उनका काम रोकना चाहा। बहुत सारी बाधाएं उनके मार्ग में डाली। एक दो बार तो उन पर जानलेवा हमला भी हुआ। उनके समान जब हमारे उद्देश्य स्पष्ट हो तो हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी की ये कहानी हमें यही बताती है कि हमें हमारे उद्देश्य से विचलित नहीं होना चाहिए। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सजल कर मोम के भीतर दिखो। कवि कहता है कि तब आपको हर एक दिल की जलन मालूम होगी जब आप खुद किसी धागे के समान मोम के अंदर जलोगे। यहाँ कवि ने सीधा अर्थ बताया है कि जब आप खुद किसी दुख को महसूस करोगे तब आपको दूसरों के दुख दर्द का पता चलेगा। मोमबत्ती के अंदर जो धागा होता है वो खुद जलता है और उजाला फैलाता है। उसी प्रकार जीवन में हमें खुद कष्ट सहते हुए दूसरों के जीवन को प्रकाशित करना चाहिए। बाबा आमटे, सावित्रीबाई फुले, मदर तेरेसा, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने खुद कष्ट सहकर दूसरों के जीवन को आनंद से भर दिया। कवि यही कहना चाहता है कि दीन दुखियों की पीड़ा को समझो और उन्हें मदद करो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। कवि कहता है कि अच्छे कर्म करते हुए कभी कभी निराशा रूपी बादल हमारी चारों ओर छा जाते हैं। तब हम एकदम से निराश हो जाते हैं। ऐसे में एक अच्छा विचार, एक आशावादी विचार हमारे लिए जुगनू के समान काम करता है। घोर अंधकार में एक चमकता हुआ जुगनू हमारे लिए रोशनी का काम करता है। यहाँ कवि ने हमें आशावादी बनने की सलाह दी है। धुंध का अर्थ है धुआं या फिर कोहरा। हमें आशावादी बनकर जो लोग घने अंधेरे में हैं उनके लिए प्रकाश बनना होगा। तुम रोशनी बनकर औरों के जीवन में प्रकाश लाओ। यही बात कवि हमें समझाना चाहता है। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। समाज में रहने के लिए सभी के लिए कुछ न कुछ तो मर्यादाएं हैं। मर्यादाएं का अर्थ है सीमाएं। उन मर्यादाओं का पालन हम सबको करना चाहिए। हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, सबका आदर सम्मान करना चाहिए, मर्यादा में रहकर हर तरह की कृति करनी चाहिए। जिस प्रकार मोती मूल्यवान होने पर भी सीप के अंदर होता है, वो अपनी सीमाओं में रहता है, उसी प्रकार हमें भी मोती के समान अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए। हमारा यही आचरण एक दिन हमें नई पहचान देगा।
डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। यदि कोई कली खिलने से डरती है तो वो जानती है कि उसके खिलने पर तितलियां, भौरे उसे परेशान करेंगे। कवि कहता है कि ऐसे तितलियों में तुम शामिल मत होना जो उस फूल को परेशान करना चाहते हैं। कवि का कहना है कि समाज में सभी औरतों को, स्त्रियों को सम्मान की नजर से देखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। कवि कहता है कि इस संसार में अनगिनत लोग हैं। रोजमर्रा के जीवन में हम कितने सारे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, कितने सारे चेहरों को देखते हैं। इन चेहरों में कवि कहता है, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। ये तुम कौन है? तो ये है ईश्वर। कवि कहता है, हे ईश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं जिसे देखूं उसमें तुम्हारा ही चेहरा मुझे हमेशा दिखे। कवि मनुष्य में ईश्वर को ढूंढता है। इस प्रकार आज का यह पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद।